मसीह के प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं प्रभु यीशु मसीह में आप सब अच्छे हैं। प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के वचन देखेंगे। डांट या फटकार के विषय में हम लोग आज देखेंगे। प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों को डांटता है। इब्रानी 12:5 में बाइबल इस प्रकार से बताती है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब तुझे भुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा पर जब हम नहीं चलते, जब उसकी आज्ञा पर हम नहीं चलते, जब परमेश्वर के वचन को हम भूल जाते, और जब हम संसार पर अपना मन लगाते हैं, संसार की वस्तु के ऊपर जब अपना मन लगाते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं, वो हमें डांटते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को दान दे दिया, क्रूस में मरने के लिए भेजा ताकि हम बचाए जाएं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं और जब पाप में गिरते हैं, हम सच्चाई को जानते हुए भी जब हम नजरअंदाज करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमें डांटता है। इसलिए क्योंकि उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, उसने हमें अपना संतान उसने हमें बनाया है, ले पालक पुत्र बनाया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें हमारी ताड़ना करता है। प्रकाशित वाक्य 3:9 में इस प्रकार से वचन हम लोग देखेंगे, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जब हम ठंडे पड़ते हैं, जब हम गुनगुने पड़ जाते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं, वो हमें डांटते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, वो हमें पवित्र देखना चाहते हैं। परमेश्वर नम्र है, वो हमें नम्र देखना चाहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, तो उसने अपने पिता की आज्ञा पर चला और आज्ञाकारिता का जीवन जिया। इसलिए परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी आज्ञाकारिता का जीवन जिएं और उसकी हर एक आज्ञा पर चले, अपना मन हमेशा परमेश्वर पर लगाएं, उसके वचनों पर हम प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु के साथ साथ हम चले। जैसे एलिया प्रभु के साथ में चलता था, हनूक प्रभु के साथ में चलता था, नूह परमेश्वर के साथ में चलता था। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि हम प्रभु के प्रेम में, हम उसके वचन और पवित्रता में विश्वास योग्य हम बने रहें। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं और जब हमारा मन संसार की ओर लग जाता है, तो परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं, वो हमें डांटते हैं, वो हमें फटकार लगाते हैं, ताकि हम पुनः उसके संगति में आ जाएं या पुनः उसके आज्ञा पर चले, प्रभु के साथ में हम बने रहें। प्रियो, बाइबल शास्त्र हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी डांटा। प्रियो, लूका 9:51 से आगे बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरियों ने यीशु का, उनके चेलों का विरोध किया। उन्होंने चेलों को वहाँ पर उतरने नहीं दिए, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? यहाँ पर देखते हैं प्रियो, जब सामरियों द्वारा चेलों का विरोध किया गया, तो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर डाले? परंतु प्रभु यीशु मसीह उसने फिर कर उन्हें डांटा। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह ने डांटा प्रियो। इसलिए जब
हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके संतान हैं, तो वे जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो परमेश्वर हमें भी डांटते हैं मेरे प्रियो, वो हमें भी फटकार लगाते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को डांटा था। प्रियो आइए हम लोग आगे वचन में देखेंगे परमेश्वर के वचन, और एक वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को भी डांटे थे। मार्कुस 8 का 32 और 33 में देखते हैं इस प्रकार से, उसने यह बात उसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पतरस अलग ले जाकर के झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। प्रिय यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन की पतरस को भी डांट मिली, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भी डांटे। इसलिए हम लोग आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि बाइबल क्या हमें बताती है डांट के विषय में। लिखा है परमेश्वर के वचन नीति वचन की पुस्तक में मेरे प्रियो, देखते हैं 29 का 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना करेगा। इसलिए जो हठीले हैं, जो डांट को या फटकार को डांटे जाने पर भी वे मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते या परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते हैं, तो बाइबल बताती है कि वे नष्ट हो जाएंगे, हठीले लोग नष्ट हो जाएंगे और उनका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा प्रियो। इसलिए बाइबल बताती है कि बुद्धिमान की डांट सुनने से हम लोग को सहायता मिलता है। इसलिए जब कोई परमेश्वर के जन जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जो आत्मिक में परिपक्व हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलते हैं, हमें उनकी डांट का विरोध नहीं करना चाहिए या हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमारी शिक्षा के लिए हमें डांटते हैं, हमारा मार्गदर्शन के लिए, कि हमारे मसीह में मजबूत करने के लिए, मसीह में आगे बढ़ने के लिए हमें डांटते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने से बड़े लोगों का, जो हमारे अगुवे हैं या आत्मिक परिपक्व हैं, जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उनका डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है डांट या ताड़ना हमारे लिए भला है, क्योंकि पवित्रता उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक 12 का 10 में शास्त्र बताती है इस प्रकार से, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। देखिए, वो ताड़ना या वो हमें डांटता इसलिए हमारे भलाई के लिए प्रियो परमेश्वर ऐसा करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। परमेश्वर हमें पाप में नहीं देखना चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा मन कुमार हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम संसार के पाप में लिप्त हो जाएं। उसने हमारे लिए अपना खून बहाया है, हमें बचाने के लिए इतना भयानक मृत्यु को क्रूस यीशु मसीह ने सहा है। इसलिए हमें सरगर्म देखना चाहता है, वो हमें पवित्र देखना चाहता है, यीशु में आज्ञाकारिता में देखना चाहता है, हम साथ में चलने सकें। परमेश्वर ऐसे चाहता है कि हम आत्मा में परिपूर्णता का जीवन जिए और हरदम उसकी उपस्थिति में रहें। इसलिए प्रियो, आज का विषय हमने सुना डांट या फटकार के विषय में, कि प्रभु भी अपने बच्चों को जिसे अपने संतान बनाता है, यदि वे वचन के मार्ग से हटते हैं तो परमेश्वर उनको डांटता है, कोड़े लगाता है और अपनी संगति में पुनः उसे बुलाता है और उन्हें सिद्ध करने के लिए परमेश्वर पिता उनकी सहायता करते हैं, उनकी ताड़ना करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखें साफ रीति परमेश्वर के वचन की परवाह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। परमेश्वर हमें पवित्र करने के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हमें डांटते हैं, संसार और पाप से हमें अलग रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं। इसलिए उसकी डांट का या ताड़ना को हम लोगों को कभी भी हल्के में नहीं लेना है।
परंतु परमेश्वर का आदर करना है। लिखा है परमेश्वर वचन, जो कल्पना परमेश्वर हमारे विषय में करते हैं वो हानि की नहीं है परंतु कुशल की है। तो परमेश्वर से हम लोग को प्रार्थना करना है, प्रभु को प्यार करना है, उसके प्रेम में बने रहना, प्रभु के साथ में रहना है और उसकी इच्छा पर चलना है। सचमुच में परमेश्वर महान है। आज का वचन से हमने शिक्षा पाया है कि अगर हम उद्धार पाने के बाद भी हम पाप और संसार में जब चले जाते हैं तो परमेश्वर हमें डांटते हैं, हमारी ताड़ना करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और हमें बचाना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबों को वचन से बहुत आशीष करे। आमीन।